अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही मुनफरिद स्टाइल की और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रेस्टोरेंट से भी इंशाल्लाह ताला बेहतर इसका जायका बन के आएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाही दीजिएगा। तो चलिए बगैर किसी टाइम को ज़ाया के बगैर आप इस बहुत मज़े की, बहुत मुनफरिद स्टाइल की झटपट से इस चिकन हांडी की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 1 कप जो है ऑयल शामिल कर दिया। ये ऑयल जो है 1 कप से थोड़ा सा कम है, 3/4 कप यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल शामिल करने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की जो प्याज थी उसको मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करके ऑयल के अंदर इसको शामिल कर लिया। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। जब प्याज जो है हल्की लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी फिर इसके अंदर मैंने 750 ग्राम जो है बोनलेस चिकन शामिल करी थी। अच्छा, ये थाई और जो चिकन ब्रेस्ट पीस होता है दोनों का गोश्त जो है इसके अंदर शामिल था। आप लोग चाहें तो सिर्फ थाई या चिकन ब्रेस्ट पीस का यहाँ पे गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। थाई क्योंकि सॉफ्ट होता है इसलिए यहाँ पे मैंने बोनलेस में थाई पीस का गोश्त भी शामिल करवा दिया था। जब चिकन को हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, जब चिकन का जो कलर जो है लाइटर टोन में हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हम लोग इसको फ्राई करेंगे। अब इस चिकन को हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है अपना मुकम्मल तौर पर कलर चेंज करना है, ये ऑफ वाइट मुकम्मल तौर पे जो है वाइट टोन के आ जाए। जब चिकन जो है कलर में वाइट हो जाएगी फिर इसके अंदर मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बना के इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर जो है ताज़ी हल्दी इसके अंदर शामिल करी है। ये थोड़ी सी हल्दी मैंने ले ली थी जिसको बाद में मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल करा था। टमाटर की प्यूरी शामिल करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद अब इसके अंदर हम लोग नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। हस्बे ज़ायका इसके अंदर नमक शामिल करने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 3/4 टीस्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर और भी मज़ीद मसाले जाएंगे जो मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, बाद में शामिल करूँगी ताकि हमारी चिकन हांडी से बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए। मसाले शामिल करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग ढक देंगे। अच्छा, अभी भी हमारी कढ़ाई जो है हाई फ्लेम पे थी। अब ये हल्दी को मैंने चॉप कर लिया था, आवन दस्ते में कूट लिया था। अब वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये कूटने के बाद जो है आधा टीस्पून यहाँ पे मेरे पास हल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे हल्दी शामिल करने के बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग ढक देंगे जब तक कि हमारी चिकन जो है बहुत अच्छे से गल ना जाए। अब दूसरी तरफ जो है हम लोग एक फ्राई पैन ले लेंगे। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 1.5 टीस्पून जो है ज़ीरा शामिल करा था और 1.5 टीस्पून जो है मैंने साबुत धनिया शामिल करा था। इन दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से रोस्ट करके शामिल करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो इनको हम लोग क्रश कर लेंगे और इसके बाद इनका जो टेस्ट डेवलप होता है वो बहुत मज़े का डेवलप होता है और हमारी चिकन हांडी से बहुत मज़े की खुशबू आएगी। अच्छा, ये 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी थी, इसको भी ड्राई रोस्ट करके मैंने यहाँ पे साइड पे रख दिया था। अब देखें यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है चिकन जो है गल चुकी है। अभी तक जो यहाँ पे हमारी फ्लेम थी मीडियम थी। अब चिकन गलने के बाद जो है चूल्हा जो है बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1 पाव जो है दही शामिल करेंगे। 250 ग्राम मैंने दही ली थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से जो है विस्क कर लिया था और विस्क करने के बाद इसको हम लोग चिकन हांडी के अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि बहुत अच्छे से जो है हांडी के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या दही का जो कोई भी लम्स जो है शामिल ना रहे। जब दही जो है बहुत अच्छे से चिकन हांडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी फिर इसके अंदर दोबारा से हम लोग फ्लेम जो है ऑन करेंगे। अब जो है फ्लेम हम अपनी हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम लोग पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे जब तक कि हमारी डिज़ायर्ड जो है ग्रेवी जो है वो हमारे पास ना आ जाए। अच्छा, आप लोग पे डिपेंड है आप लोग यहाँ पे किस हिसाब से अपनी जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पे ग्रेवी रखते हैं। मुझे चूँकि चिकन हांडी में थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी ग्रेवी के साथ रखूँगी। आप लोग चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर भी खुश कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पे देखें मुझे मेरी डिज़ायर के हिसाब से जो है ग्रेवी मिल गई थी। अब इससे ज़्यादा मैं इसको खुश नहीं करूँगी। अच्छा, इसको मैंने मिक्स दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 1 टेट्रा पैक जो है यहाँ पे हम लोग क्रीम का शामिल करेंगे। सारी क्रीम शामिल कर देंगे, बस थोड़ी सी क्रीम हम लोग बचा लेंगे ताकि हमारी बाद में गार्निशिंग पे जो है काम आए। सारी क्रीम शामिल करने के बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स देंगे। जब क्रीम जो है हांडी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर इसके अंदर हम लोग अपने जो बाकी मसाले जो रह गए थे जिससे हमारी चिकन हांडी के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा, खुशबू भी आएगी, वो सारे हम इसके अंदर शामिल करेंगे।
तो अब क्रीम को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून मैं यहाँ पे चिकन पाउडर का शामिल करूँगी। ये जो हमने ज़ीरा और साबुत धनिया रोस्ट की पीस लिया था वो इसके अंदर सारा शामिल करूँगी। और ये कस्तूरी मेथी जो ड्राई रोस्ट करके साइड में रख दी थी वो भी इसको क्रश करके शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने से आपकी चिकन हांडी का जो फ्लेवर है और जो टेस्ट है और साथ ही साथ जो खुशबू है बहुत ही मज़े की बन के आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मैंने ये चिकन हांडी जो है चूल्हे पे रख दी थी। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी थी ताकि ये हांडी जो है बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। हाई फ्लेम मैंने नहीं रखी थी ताकि हांडी नीचे से ना लगे। जब हांडी अच्छे से गर्म हो जाएगी और उसमें से धुआं आने लगेगा फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो साइड में हमारी चिकन हांडी जो है गर्म हो रही है और यहाँ पे 5 मिनट के बाद ये देखें हमारी सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से चिकन हांडी के अंदर इन्फ्यूज़ हो चुकी है। हमारी चिकन हांडी जो है लगभग बिल्कुल तैयार है। अब चिकन हांडी को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए और बहुत आई कैचिंग बनाने के लिए मज़ीद इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू शामिल करने के लिए अब हम लोग इसके अंदर 1 मुट्ठ जो है हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया का शामिल करने के बाद थोड़ी सी इसके ऊपर हम लोग हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्ची भी शामिल करने के बाद और चिकन हांडी को मज़ीद मखमली मलाई बनाने के लिए मलाई हांडी बनाने के लिए हम इसके अंदर 2 टीस्पून जो है होममेड यहाँ पे मैं बटर शामिल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो बाहर का बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर शामिल करने से आपकी चिकन हांडी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े की बहुत सॉफ्ट सी यहाँ पे मखमली मलाई हांडी आपकी चिकन हांडी बनके तैयार होगी। तो अब यहाँ पे मक्खन शामिल करने के बाद अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और 5 मिनट के बाद इसको 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया था। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़े की जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि रेस्टोरेंट से भी बहुत मज़े की चिकन हांडी जो है बनके तैयार है। अब दूसरी तरफ देखें मैंने यहाँ पर जो हांडी बना के हांडी जो थी उसको मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था। अब यहाँ पर जब इस तरह से इसके अंदर बहुत अच्छा सा धुआँ निकलने लगेगा फिर इसके अंदर जो हमने जो हांडी तैयार करी थी चिकन हांडी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि हांडी का जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ सके। मेरे पास बड़ी हांडी नहीं थी इसलिए मैंने इसको बड़ी हांडी में नहीं पकाया। अगर आपके पास बड़ी वाली हांडी है तो आप लोग चिकन हांडी उसी के अंदर पकाया तो आपका चिकन हांडी का फ्लेवर जो है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हांडी के अंदर हांडी का फ्लेवर देने के लिए मैंने हांडी को गर्म करा था और सारी हांडी मैंने इस हांडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी और इसको ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि हांडी का जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है हमारी चिकन हांडी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे बहुत मज़े की हमारी चिकन हांडी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए बहुत जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।